हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचर्स एकेडमी में। और आज हम लोग सीडीपी बाल विकास के लगभग 200 से ऊपर क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। और पहला टॉपिक है बाल विकास के अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र तथा सिद्धांत। बाल विकास की अवस्थाएं, शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, इन सारे अवस्थाओं के बारे में और क्वेश्चन आज होने जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से। तो जो भी साथी इस वीडियो को देखें तो अंत तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो आप चाहे तो सी टेट दें, या तो यूपी टेट, या तो झारखंड में होने वाले जे टेट जो होने वाला है। अभी उम्मीद है कि नवंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जो भी साथी इस चैनल में नए जुड़े हैं तो रिक्वेस्ट है कि सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन आपको कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा, आप ज़रूर बताएंगे। आपका कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में फिर से क्वेश्चन को हम लाएंगे। और स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सभी दोस्तों को झारखंडी जोहार। और आज के क्वेश्चन को करने के लिए आप सभी तैयार हो जाइए। एक एक करके क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे हम लोग करना। और उसके बाद पहले मैं 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। और ये सारे क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं, ये जितने क्वेश्चन हैं, ये सब जितने सारे क्वेश्चन हैं, ये जितने सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, ये जितने क्वेश्चन है ना, ये जितने क्वेश्चन हैं सब इम्पोर्टेंट है। निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था के बाल के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए अध्यापकों की, बी में है संगी साथियों की यानी कि दोस्ती यारी का, सी में है पड़ोसियों का और डी में है माता पिता का। तो आप जानते हैं कि बच्चे पहले परिवार के साथ आस पड़ोस में, और आस पड़ोस में जो भी इसके दोस्ती यारी बनते हैं उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा भूमिका किसका है, महत्वपूर्ण किसको दिया जाएगा? दोस्ती यारी को, संगी साथी को, यानी कि बी सही आंसर हो जाएगा। पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन ए है शैशव अवस्था से, बी है बाल्य अवस्था से, सी है किशोर अवस्था से और डी है प्रौढ़ अवस्था से। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल्य अवस्था, यानी कि ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला है? कौन सा ऐसा कारक है ये 4 ऑप्शन में से जो कि सबसे कम प्रभावित करेगा? तो देखिए, परिवार है, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और खेलकूद। परिवार भी करेगा, स्वास्थ्य भी करेगा और खेलकूद भी करेगा, लेकिन सबसे कम इसमें करेगा आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति जो है सबसे कम प्रभावित करने वाला है, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिगमकर्ताओं में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को क्या चाहिए? कि उसमें सभी हितों की सुरक्षा करे, भले ही वो अनुचित हो। बी में है कि बालक के प्रतिदिन के मामलों को कोई हस्तक्षेप ना करे। सी में है कि वह उसे अनदेखा कर दे और डी में है कि बालक को क्रोध करने से दंड दे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि आपका कि बालक के दिन प्रतिदिन मामलों में कोई हस्तक्षेप न करे, ठीक है ना। यहाँ पे टिक गलत लग गया है। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? पहला है क्रोध, दूसरा बी में है भय, सी में है अनुराग और डी में है आक्रामकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुराग।
ये क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन को करना ना भूलें, ठीक है ना। क्वेश्चन को एकदम वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आप 2x में करके देख लीजिए यदि स्लो लगता है तो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमज़ोरों को डराने वाला, सी में है भगोड़ापन और डी में है स्वलीनता। तो 4 ऑप्शन में से सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? भगोड़ापन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पिनोजा ने स्वयं को कितने प्रकार में बांटा है? तो स्पिनोजा ने स्वयं को कितने प्रकार में बांटा है? तो वो 3 प्रकार में बांटा है, ठीक है ना। इसका सही आंसर ये हो जाएगा 3, ठीक है। और इनमें से कौन सी प्रकृति भावनात्मक विकास के संबंध नहीं है? भावनाओं की उत्पत्ति शारीरिक परिवर्तन के साथ शुरू होती है। भावनाओं की प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है। और सी में है शुरुआत बाल्यकाल के दौरान भावनाओं का प्रचंड रूप नज़र आता है। तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? डी में है भावनाएं शरीर विकास की असंबद्ध होती है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, शुरुआत बाल्यकाल के दौरान भावनाओं का प्रचंड रूप नज़र आता है, ठीक है ना। एक बार पेन को थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे मैकडूगल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संवेग कौन सा है? पहला है भय, बी में है घृणा, सी में है आश्चर्य और डी में है भूख। तो 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आश्चर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता है? कौन सी विशेषता है? उनका अप्रतिक्रियात्मक स्वभाव, ऑप्शन है बी में है उनका अंतर्मुखी स्वभाव, सी में है अपने विचार प्रकट करने का संतुलित तरीका और डी में है उनका विषादग्रस्त व्यवहार। तो 10 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तो पहला है संज्ञान भावना, बी में है तनाव विलोपन, सी में है निष्पत्ति चिंता और डी में है संज्ञान प्रतियोगिता। तो ये चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? टिक गलत लगा हुआ है, ठीक है ना। ग्यारह नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, संज्ञान भावना, यानी कि आपका 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा संज्ञान भावना, ठीक है। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण रोता है, क्यों रोता है? वियोग दुश्चिंता से, सामाजिक दुश्चिंता से, संवेगात्मक दुश्चिंता से या तो अजनबी दुश्चिंता से। तो क्यों रोता है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि माँ से जब वियोग, ठीक है ना, माँ से वियोग दुश्चिंता के कारण बच्चा रोने लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौदह नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होता है? जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, बी में है बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए,
सी में है बच्चे के कक्षा में अधिक अंक आए, और डी में है जब शिक्षक बच्चे को उनके बौद्धिक स्तर का अनुसार पढ़ाए। तो इनमें से जो 4 ऑप्शन है, 4 में से सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए उसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए है ड्रेवर ने, बी में है मैकडूगल ने, सी में थांडाइक ने, और डी में है वुडवर्थ ने। चारों में से किसने 14 प्रकार के अपने वर्गीकृत किया मूल प्रवृत्तियों को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैकडूगल साहब। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? मैकडूगल साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यापक वफादारी तथा भावनाओं में वृद्धि और मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव संबंधित है। किससे संबंधित है? शारीरिक विकास की विशेषताएं से, बी में है संवेगात्मक विकास की विशेषताएं से, सी में है सामाजिक विकास की विशेषताएं से, डी में है सांस्कृतिक विकास की विशेषताएं से। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर का हो जाएगा संवेगात्मक विकास की विशेषताएं। क्या हो जाएगा? संवेगात्मक विकास की विशेषताएं। टिक गलत लगा हुआ है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और बुक में पहले से लगा हुआ था तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आप जो मैं टिक लगा दे रहा हूँ उसको आप ध्यान में रखेंगे। पहले क्वेश्चन को आप सुनने के बाद अपने से आंसर देने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा, उसमें अच्छा और होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भय संवेग उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक है। क्या है? दर्द है, अचानक उत्पन्न होने वाला उद्दीपक है, या तो सी में अहंकार युक्त स्थान है, और लास्ट ऑप्शन डी में है तेजी से गिरती हुई वस्तु। भय संवेग उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक है। तो 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर का आंसर हो जाएगा दर्द। क्या हो जाएगा? दर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है असंबंध, बी में है मार्गांतरीकरण, सी में है विलयन, और डी में है नवीनीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्गांतरीकरण, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रोध और भय प्रकार है, किसका प्रकार है? अभिप्रेरणा का है, संवेग का है, परिकल्पना का है, या कि मूल प्रवृत्ति का है? तो 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा संवेग। संवेग जो है उसका क्रोध भय प्रकार है, किसका? संवेग का भय प्रकार है, ठीक है ना। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जे टेट का जिसको भी नोट्स चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9572153917। आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आपको पूरा ऑल नोट्स मिल जाएगा। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। आप कितना जानते हैं, ओनली थ्योरी पढ़ने से नहीं होता है, क्वेश्चन भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जेटेट होगा, नवंबर तक ज़रूर होगा, आप उस चिंता को छोड़ दीजिए, ओनली फॉर तैयारी कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, संज्ञान से, संवेग से, संवेदना से और चिंतन से। तो 20 नंबर का सही आंसर हो जाएगा संवेग से। आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर का बी, संवेग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किनका है? पियाजे साहब का है, वुडवर्थ का है, वैलेंटाइन का है, और डी में रॉस। ये चारों ऑप्शन में से किनका है ये कथन जो है
तो ये कथन है वुडवर्थ साहब का, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। संवेग जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान और ये सभी। ये आप अपने से भी क्वेश्चन को टिक पहले से लगाइए, ठीक है ना। मेरा आंसर देने से पहले आप टिक लगा सकते हैं, मन में लगा लीजिए, फिर पता चल जाएगा। इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा आपका डी। इसमें सभी प्रभावित होगा, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता और थकान, ये सभी आंसर होगा उसका, मतलब यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेनस्टॉर्मिंग का या विचारावेश का, बी में है व्याख्यान विधि का, सी में है दृश्य श्रव्य सामग्री का और डी में है इनमें से सभी। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। सृजनशीलता के पोषक के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि का सहायता लेनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन देखिए, ए शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरे के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से और पुरस्कार के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपनी रुचि से। बच्चे अपने रुचि से ही खेल, खाना, घूमना, ये हर एक चीज़ को अपने रुचि से पसंद करते हैं और करने भी देना चाहिए। नहीं करने देने से उनके अंदर जो सृजनशील चीज़ें हैं, क्रिएटिव माइंड है, वो चीज़ दब जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचार के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ऑप्शन ए है उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, बी में समस्या समाधान आधारित प्रश्न पूछकर, सी में है उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, डी में है उसमें प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। यानी कि सृजनशील बोल रहा है, सृजनात्मक चीज़ बोल रहा है। ये देखिए यहाँ पे देखिए की पॉइंट है, ये देखिए कंठस्थ करना जो बोले, स्मरण चीज़ बोले, ये सब क्या है? नेगेटिव पॉइंट है। तो इसका आपको पॉजिटिव पॉइंट देखना है। पॉजिटिव पॉइंट क्या होगा? तो बच्चे को जब समस्या समाधान आधारित प्रश्न आप पूछेंगे तो उसका दिमाग खोजेगा कि भाई उस समस्या का समाधान हम किस प्रकार से करें, और उस खोजने के समय उनका दिमाग और विकसित होगा, वो और सृजनशील होगा। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर कितने प्रतिशत में बढ़ता है लगभग? ऑप्शन दिया हुआ है 50 से 1000 तक, 2 से 10 तक, सी में है 20 से 50 तक और डी में है 50 से 5 तक। तो आप सही आंसर को बताएंगे। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 से 10 तक, ठीक है ना। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी साथी नए हैं इस चैनल में, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जेटेड का हर एक वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं हर एक, जैसे इस क्वेश्चन का PDF मैं डाल दूँगा, आप अपने से भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 27 नंबर। दूसरे वर्ष में देखते हैं, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। यानी कि बच्चे का जब दूसरा साल हो जाता है, दूसरा साल का ख़त्म होने का रहता है, तो उस समय तक बच्चों के अंदर कितना शब्द का विकास हो जाता है या तो भंडार हो जाता है। ऑप्शन है 100 शब्द का, बी में है 60 शब्द का, सी में है 50 शब्द का और डी में है 10 शब्द। तो आप सही आंसर को बताएंगे और सही आंसर इसका हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100 शब्द, ठीक है, 100 वर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। क्या निहित है? ऑप्शन ए में है एक भाषा, बी में है द्विभाषा, सी में त्रिभाषा या तो तीन भाषा और डी में है बहुभाषा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा माफ़ी चाहेंगे, आप सभी कोई पढ़े होंगे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि NCF 2005, उसमें बोला गया है कि त्रिभाषा फॉर्मूला, जो तीन भाषा मदर लैंग्वेज जो है क्षेत्रीय भाषा और एक इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ऐसे ही तीन भाषा का यूज बताया गया है। और 2005 जो NCF है उसको मैं विस्तृत वीडियो एक आएगा NCF 2005 का, और आप उसको देख के पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, तीन भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकरण के प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। किसका अनुकरण करता है? व्यंजन वर्णों का, स्वर वर्णों का, स्वर और व्यंजन वर्णों का और शब्दों का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले बच्चा क्या करता है? वो वर्ण नहीं जानता है, पहले वो शब्द का अनुसरण करता है। जैसे हम बोलते हैं मामा, तो वो बच्चा को नहीं पता कि माँ क्या है, स्वर है कि व्यंजन, उसको सिर्फ वो शब्द सुनाई देता है कि मामा एक शब्द है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शब्द। अगला वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? 11 माह में सीख जाता है, 16 माह में, 34 माह में और 51 माह में। तो आप ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 34 माह। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 34 माह और 12 माह में 1 साल, तो 2 साल से अधिक लग रहा है। ठीक है, लगभग 2.5 साल मानिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं 1 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में और 2 वर्ष की आयु में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 वर्ष में वो सीख जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा भाषा पर विदेशियों की तरफ प्रवीणता हासिल कर सकता है। एक मूल पैतृक भाषाई भाषज निवासी की भांति प्रभाव प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन सी, धीमा सुसुप्त प्रशिक्षु बन सकता है। और ऑप्शन डी है, एक वयस्क वक्ता बन सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 32 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तैंतीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। भाषा का विकास किस काल में होता है? यानी कि प्रारंभिक बचपन देश के काल है। कम महत्वपूर्ण है, अहम महत्वपूर्ण है, अति संवेदनशील है और डी में है निरपेक्ष। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अति संवेदनशील। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अति संवेदनशील, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आज 50 क्वेश्चन करेंगे और इसका PDF मैं पूरा डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए।
और जो भी साथी नए हैं चैनल में तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कक्षा 1 में बच्चे की भाषा कौशल का विकास क्रम में होनी चाहिए। किस क्रम में होना चाहिए? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना और लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे, पहले आप आंसर देंगे, ठीक है। 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। क्रम सही क्रम ए नंबर ऑप्शन सही क्रम है, ठीक है। भाषा विकास की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? पूर्व प्राथमिक कक्षा को, प्ले विद्यालय को, घर को और उपयुक्त सभी को। मैं पहले ही बता चुका था कि पहले बच्चा घर से ही हर एक चीज़ को सीखता है, घर से सीखता है। तो पहले विद्यालय क्या है, प्रथम कक्षा क्या है, तो अपना घर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में और 6 वर्ष की आयु में। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष की आयु में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते उसकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। अच्छा, उसके दादाजी आए हैं। बच्चे, आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। दादा आए हैं की जगह दादाजी आए हैं कहना चाहिए। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, उसके दादाजी आए हैं, ये सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई डैश है, क्या है? स्वर्णिम है, संकेत प्रयोग विज्ञान है, वाक्य है या रूपिम है? ये स्वर्णिम और रूपिम को मैं स्पेशल हिंदी में बताऊंगा। हिंदी का जब हम लोग पेडागोजी को करेंगे तो उस पर मैं इसको विस्तृत रूप से बताऊंगा, ठीक है ना। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो रूपिम है, ठीक है। बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है कि उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। भाषाई कौशल के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन। लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए और डी में है उपयुक्त में से सही। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, ठीक है ना। जैसे थ, फ, च ध्वनियाँ हैं, कैसी ध्वनियाँ हैं? स्वर्णिम है, रूपिम है, लेखिम है और शाब्दिम है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा स्वर्णिम है, स्वर है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? भाषाई बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, व्यक्तिक बुद्धि। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर देना है और क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ठीक है। क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है या तो सुनना है, उसके बाद आंसर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 42, आर.वी. केटल की तरल बुद्धि तुल्य है वंशानुगत कारकों के, पर्यावरणीय कारकों के, बौद्धिक कारकों के और डी में है सामाजिक कारकों के, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 42 का क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए, वंशानुगत कारकों के। ठीक है। निम्न में से कौन सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है? लचीलापन नहीं है, मौलिकता नहीं है, विस्तार नहीं है और सततता नहीं है। आंसर देने से पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ। आप सभी बड़े भाई जानते हैं कि इस देखिए ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला नहीं और हाँ या तो सही, इस पे आप ज़रूर गौर कीजिए। और जब भी आप क्वेश्चन बनाएं, एग्ज़ाम सेंटर में जाएं, तो उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करें जब आप क्वेश्चन को पढ़ें। तो फिर आप जब वो हाईलाइट हो जाएगा तो आपको आंसर देने में सहूलियत होगा। ठीक है ना। तो इस पे आप ज़रूर गौर करेंगे। और 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सततता। सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है, कैसी होती है? विनाशकारी, रचनात्मक, अभिसारी और एक रसता। 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रचनात्मक। ठीक है। सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है, कैसे? रचनात्मक, पॉजिटिव चीज़ को देना है। और ये जो जेटेट होने जा रहा है, 2025 में नवंबर तक होगा। ये जो जेटेट होने जा रहा है, मैं एक बार लिख लेता हूँ, बता दे रहा हूँ। देखिए टी जो 2025 में होने जाएगा, यानी कि नवंबर तक होने की संभावना है। इसको लेकर मैं की पॉइंट का अलग से वीडियो लाऊंगा। ठीक है ना। एक जैसे हिंदी पेडागोजी का की पॉइंट अलग आएगा, सीडीपी का अलग आएगा, ईवीएस का अलग आएगा, हिंदी का अलग आएगा। हर एक चीज़ का की पॉइंट का अलग अलग सेपरेट वीडियो आएगा। आप उसको एक बार ज़रूर देखेंगे, उससे आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत है? सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं। सृजनात्मकता में लचीलापन होता है। सृजनात्मकता सार्वभौमिक प्रत्यय है। सृजनात्मक में अहम का समावेश होता है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता में अहम का समावेश होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? नहीं। इसको आप हाईलाइट कर दिए। फिर ऑप्शन को पढ़िए। सृजनात्मकता किसी भी कला में मौलिकता होती है। सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। सृजनशीलता किसी पूरा किए गए काम को एक नया परिणाम होता है। सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए। तो आप ये जो ऑप्शन आप 4 है, तो 4 में से आपको सही आंसर देना है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा नहीं वाला। तो आप हाईलाइट हम कर दिए हैं पहले ही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों को पहचान करना, दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल और दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत दिया था। किसने दिया था भाई बुद्धि का? तो बुद्धि का किसने दिया था? कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। कमेंट करना जरूरी। जब कमेंट आप करेंगे ना तो आपका दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगा। तो इसका क्या है बुद्धि का? तो बुद्धि का किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, अल्फ्रेड बिने ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? सृजनशीलता का प्रमुख तत्व
क्या नहीं है, ठीक है। नहीं पे हाईलाइट करना है आपको, उस पर गौर करना है। पहला है मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रभाविता, और डी में है लचीलापन। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये की पॉइंट है, अनुशासन। ये नेगेटिव है, अनुशासन नहीं करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है ना। तो अनुशासन नहीं करना है। नेक्स्ट को देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। क्या बताया गया है? भाषा, सृजनात्मकता, अंतर्वैयक्तिक कौशल, अंतर्वैयक्तिक कौशल। 50 नंबर का आप सही आंसर देंगे और उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मकता। 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक, ठीक है। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक। नीचे मैं दिखा देता हूँ एक बार, थोड़ा सा कम करके देखिए, पूरा एकदम लास्ट में दिखा देता हूँ क्वेश्चन कितना है। और ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। 301 क्वेश्चन है। और यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए या तो इसका वीडियो भी आएगा पूरा, और एक दिन में बनाना मुश्किल है थोड़ा सा, और इसीलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। और जो भी साथी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आने वाले जेटेट के लिए वीडियो आपको मिलती रहेगी, और पीडीएफ वगैरह, या तो आपको नोट्स चाहिए जेटेट का 6 to 8 हो या तो 1 to 5, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। टीआरएल में पंचपरगनिया कुड़माली के लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो को जो भी साथी अंत तक देखें, सभी दोस्तों को धन्यवाद। वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और 51 के बाद 52 से कंटिन्यू करेंगे हम लोग वीडियो को, ठीक है ना। तो सभी दोस्तों को थैंक यू, धन्यवाद।